पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार 64 योगिनियां आदि शक्ति महादेवी के संकल्प से उस समय प्रकट हुईं जब सृष्टि पर असुरों का अत्याचार असहनीय हो गया और घोर नामक दैत्य को मारने हेतु शिव के तांडव से निकली ज्वालामयी शक्ति को देवी ने अपने भीतर समेटकर 64 रूपों में विभाजित किया। ये कोई साधारण देवियां नहीं बल्कि तंत्र, योग, सिद्धि और काल तत्व की सजीव अभिव्यक्तियां थीं। ब्राह्मी वेद ज्ञान और वाणी की अधिष्ठात्री बनी। माहेश्वरी तांडव और संहार की शक्ति, कौमारी युद्ध और ब्रह्मचर्य की रक्षा की देवी, वैष्णवी पालन और माया नियंत्रण, वाराही भूमिगत रहस्यों और भय का नाश करने वाली, इंद्राणी राजसत्ता और वीरता की देवी, चामुंडा मृत्यु और काल विजय की देवी, माता महाकाली समय को निगलने वाली शक्ति। इनके बाद क्रमशः नारसिंही उग्र न्याय की देवी, ऐन्द्री वज्र बल की देवी, आघोरी श्मशान सिद्धि, कपालिनी तंत्र ज्ञान, भैरवी उग्र तप, रुद्राणी प्रलय मचाने वाली, कुब्जिका गूढ़ कुंडलिनी, त्रिपुरा तीनों लोकों पर अधिकार, कालरात्रि अंधकार विनाश, शाकंभरी अन्न रक्षा, धूमावती वैराग्य, बगला शत्रु स्तंभन, छिन्नमस्ता आत्म बलिदान, मातंगी वाणी सिद्धि, कमला ऐश्वर्य, आगे योगेश्वरी समाधि, सिद्धेश्वरी अष्ट सिद्धि, महामाया भ्रम नियंत्रण, वैताली मृत साधना, डाकिनी प्राण शक्ति, शाकिनी मनोबल, हाकिनी बुद्धि, लाकिनी रस तत्व, काकिनी तेज, साकिनी चित्त, याकिनी प्राणायाम, अकाकिनी रहस्य मंत्र, फिर विजया विजय, जया अजेयता, अपरा अदृश्य शक्ति, भद्रा संरक्षण, उग्र चंडी युद्ध ज्वाला, प्रचंडा महाविनाश, सिंहवाहिनी पराक्रम, महाभद्रा धर्म रक्षा, रक्तदंष्ट्रा असुर संहार, काल भैरवी समय बंधन, योग निद्रा, ब्रह्म निद्रा और अंत में मां आद्या योगिनी स्वयं महाशक्ति का सार। कहा जाता है ये सभी योगिनियां शिव के गणों के साथ दिशाओं में फैल गईं और जहां जहां उनका वास हुआ वहां योगिनी पीठ बने, क्योंकि ये देवियां पूजा से नहीं बल्कि साधना, संयम और सत्य से प्रकट होती हैं और आज भी तंत्र ग्रंथों में इन्हें जीवित चेतना माना गया है, न कि केवल कथा। पुराणों में कहा गया है कि जब 64 योगिनियां प्रकट होकर असुरों का संहार कर चुकी, तब उन्होंने शिव से वर मांगा कि वे केवल स्वर्ग तक सीमित न रहें बल्कि पृथ्वी पर भी गुप्त रूप से विचरण करें, ताकि जो साधक सत्य, भय त्याग और ब्रह्मचर्य के मार्ग पर हों उन्हें सिद्धि प्रदान कर सकें। तब महादेव ने उन्हें आदेश दिया कि वे 8 दिशाओं में 8-8 के समूह में विभक्त हों और प्रत्येक समूह एक महाशक्ति के अधीन रहे। पूर्व में ब्राह्मी दल ज्ञान जगाने लगा, दक्षिण में कालिका दल मृत्यु भय हरने लगा, पश्चिम में वाराही दल छिपे शत्रुओं का नाश करने लगा, उत्तर में वैष्णवी दल धर्म संरक्षण करने लगा।
आग्नेय में चामुंडा दल तंत्र साधना सिखाने लगा। नैऋत्य में भैरवी दल कठोर तप की परीक्षा लेने लगा। वायव्य में योगेश्वरी दल प्राण और कुंडलिनी को जागृत करने लगा और ईशान में महाकाली दल काल बंधन तोड़ने लगा। कहा जाता है कि इन्हीं स्थलों पर आगे चलकर 64 योगिनी पीठ बने, जैसे मध्य प्रदेश के भेड़ा घाट में, खजुराहो में, के हिरापुर में, जहां मूर्तियां अधूरी, विकृत या उग्र दिखाई देती हैं, क्योंकि योगिनियां पूर्ण रूप में कभी प्रकट नहीं होती। शास्त्रों और तंत्र ग्रंथों में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि माता योगिनियों की तांत्रिक साधना साधारण उपासना नहीं है। यह मार्ग रहस्य, अनुशासन और आत्मनियंत्रण की चरम परीक्षा है। योगिनियां शक्ति हैं और शक्ति के समीप वही जा सकता है जो अहंकार, भय और अधैर्य से मुक्त हो। इसी कारण ग्रंथ कहते हैं कि बिना योग्य, अनुभवी और परंपरा से दीक्षित गुरु के सानिध्य में इस साधना का आरंभ करना न केवल निष्फल होता है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक असंतुलन का कारण भी बन सकता है। तंत्र में मंत्र, स्थान, काल और साधक की अवस्था चारों का संतुलन अनिवार्य है और यह संतुलन केवल वही गुरु समझा सकता है जिसने स्वयं उस पथ को जिया हो। शास्त्र ये भी कहते हैं कि योगिनियां भक्ति से नहीं, पात्रता से प्रसन्न होती हैं और गुरु ही यह निर्णय करता है कि साधक उस पात्रता के योग्य है या नहीं। इसलिए विवेक यही है कि जो भी साधक योगिनियों की ओर आकृष्ट हो, वह पहले स्वयं को शुद्ध आचरण, संयम और सेवा में स्थिर करे, फिर गुरु से परामर्श लेकर ही आगे बढ़े। एक समय देवताओं ने इनसे वर मांगने का अहंकार किया, तब योगिनियां अदृश्य हो गईं और केवल उन साधकों के लिए बचीं जो त्याग, मौन और रात्रि साधना कर सकते थे। कलयुग के आरंभ में उन्होंने स्वयं को मंत्रों और स्थानों में बांध लिया, इसलिए आज उन्हें देखने वाला नहीं बल्कि अनुभव करने वाला ही उनका साक्षात्कार करता है। और यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं 64 योगिनियां देवी नहीं बल्कि चलती फिरती शक्ति हैं, जो तब तक सोई रहती हैं जब तक कोई साधक स्वयं को खोने का साहस न करे। कहा गया है कि योगिनियां शोर में नहीं आती, वे वहीं उतरती हैं जहां शांति का वास होता है, क्योंकि पुराण कहते हैं जो स्वयं शांत हो गया वही योगिनियों के सबसे निकट है। यदि 64 योगिनियां आज भी जीवित चेतना हैं, यदि वे स्थान, मूर्ति या रूप से नहीं बंधी हैं, तो प्रश्न ये नहीं कि वे कहाँ हैं, बल्कि यह है कि क्या हम इतने शांत हो पाए हैं कि वे हमें अनुभव हो सकें, क्योंकि ग्रंथ संकेत देते हैं कि योगिनियां बाहर नहीं प्रकट होती, वे मन के उसी क्षण में उतरती हैं जब भय, अहंकार और लालसा शांत हो जाते हैं। तो अब ये विचार आपके हाथ में है। क्या शक्ति को जगाने के लिए मंत्र चाहिए या पहले स्वयं को मौन करना होगा? अपने सुझाव कमेंट में बताएं। धन्यवाद।